हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। समांतर श्रेणी के दो पदों का अंतर 4 है तथा समांतर माध्य 6 हो तो संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ पर हमें ये संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के दो पदों को मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें माना दो पद, ठीक है, माना दो पद A तथा B है। क्या है? A तथा B है। तो हमने दो पद मान लिए A और B, जिनके पदों का अंतर यानी A माइनस B बराबर 4 है। ठीक है, A माइनस B बराबर 4 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इनके समांतर माध्य 6 है। तो समांतर माध्य दो संख्याओं के बीच में क्या होता है? A प्लस B बटे में 2 बराबर 6। समांतर माध्य 6 है इनका, ये कहा गया आपसे। तो सिंपली a प्लस बी अपॉन 2 बराबर 6 का हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 2 की गुणा 6 से करा दो तो ये 12 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी है, तो समीकरण 1/2 से लिखेंगे। समीकरण 1/2 से 1/2 से समीकरण 1/2 से क्या मिलेगा भाई? a माइनस बी बराबर 4, a प्लस बी बराबर 12। तो यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, प्लस प्लस प्लस, b से ये प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे। a और a कितना हो जाएगा? 2a बराबर 12 और ये 4 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 16 हो गया। तो a बराबर 16 बटे 2, 2 से ये कट गया, तो a बराबर आपके लिए आ गया 8। अब ये a का मान 8 आ गया है, तो आप b का मान निकाल लीजिए। तो पहली समीकरण से लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या मिलेगा? a माइनस बी बराबर 4। तो a का मान हमारे पास आ गया 8 माइनस बी बराबर 4। तो b को पहले पॉजिटिव बना लो, तो 8 बराबर हो जाएगा 4 प्लस b। अब 8 4 को इधर लिया, 8 माइनस 4 बराबर b। तो b बराबर हो गया भाई 8 में से 4 गया 4। यानी a का मान हमारे पास आ गया 8 और b का मान आ गया हमारे पास 4। तो ये वो संख्याएं होंगी जिनका अंतर जो है वो 4 है और यहाँ पर समांतर माध्य कितना है? 6 है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन क्या है? 7 बाय 37 के मध्य 9 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 7 लिखा, 37 लिखा, इसके मध्य में यानी इसके बीच में हमें 9 समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। तो हमने 9 समांतर माध्य यहाँ पर मान लेने हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। ठीक है, यहाँ पर 9 हमने समांतर माध्य इनके बीच में मान लिए हैं। अब आप ये देखिए टोटल मिलाकर के कुल पद कितने हो गए? तो कुल पद यहाँ पर हो गए हैं आपके लिए कितने? ये हो गए 9 और 2 ये मिलाकर के कितने हो गए? कुल पद 11 हो गए, है ना। कुल पद 11 हो गए। अब कुल पद 11 हो गए तो 11वां पद 37 होगा। यहाँ पर 11वां पद क्या है? 37 होगा। लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म है तो 11 पद का निकाल लो। टी एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, तो टी एन बराबर यानी यहाँ पर आपके लिए 11वां पद लिखोगे तो हो जाएगा a प्लस, और 11वां पद लिखोगे तो 11 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 11 में से 1 गया 10 डी, ये बचा, है ना। तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है? 37 है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 37, 11वां पद है। तो 37 बराबर a का मतलब पहला पद, तो पहला पद क्या है? 7, तो 7 रख दिया प्लस 10 डी। ठीक है, तो 37 माइनस 7 को इधर ले आया मैं और बराबर हो गया 10 डी। तो 37 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपके लिए 30 बराबर 10 डी। तो यहाँ डी निकाल लेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 30 बटे 10 और 10 3 30, यानी डी का मान 3 आ गया। ठीक है, ए और डी का मान आ गया। हम इसमें अब टर्म निकाल लेंगे। देखिए जो A1 है वो दूसरा पद है। क्या है? दूसरा पद। तो A1 जो है वो दूसरा पद है यानी T2, तो A प्लस डी हो जाएगा। A का मान हमारे पास है 7 प्लस डी का मान है 3, तो ये दूसरा पद 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम A2 निकालेंगे तो A2 कौन सा पद है? इसमें तीसरा पद है, तो T3 लिखेंगे यानी A प्लस 2D। तो A का मान हमारे पास है 7 प्लस 2 इंटू डी का मान है 3, तो 7 प्लस 2 3 6 यानी 7 और 6 13।
इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये A2 आ गया, A3 क्या होगा 10 3 13, 3 3 बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर 3 ये देखो 10 13 और फिर अगला आएगा 16। इस तरीके से यहाँ पर 3 3 बढ़ता जाएगा और सभी टर्म को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई भी अगर समांतर माध्य आपको बीच में स्थापित करने हैं तो इस तरीके से करके उसकी लास्ट टर्म को बराबर कुल पदों के रख लेना है और यहाँ पर डी का मान निकालने के बाद आप टर्म को निकाल सकते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।